हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ये एक टर्म है, कई बार ना पेपर्स में ये पूछ लेता है, कोई पर्टिकुलर टर्म रहती है कि ये जो टर्म है ये किससे बिलोंग है, किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है। कुछ नहीं करना है, ये स्नूकर से बिलोंग करती है, ये स्नूकर से एसोसिएटेड है, ग्रीन बेस। और जो पंकज अडवाणी है, अभी हाल ही में ये बहुत चर्चा में थे, ये विनर है 27 वर्ल्ड टाइटल्स के। ठीक है, ये 38 ईयर ओल्ड है, बट आज भी ये एक ऐसा मान के चलते हैं कि ये यंग प्लेयर है। ठीक है, एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, तो उसी में था कि पंकज अडवाणी जो भारत के सुप्रीम मास्टर ऑफ ग्रीन बेस स्पोर्ट्स हैं, हैज़ कंप्लीटेड 25 ईयर्स इन कंपटीशन। ठीक है, 27 वर्ल्ड टाइटल्स हैं इनके पास, और ये आज भी अपने आप को वर्सेटाइल क्विज समझते हैं। ये हमेशा मतलब एक्साइटेड रहते हैं, जज्बा हो तो भैया इनके जैसा हो। ठीक है, आप अप्रॉक्स सोचो 40 साल की उम्र तक पहुंचने जा रहे हैं और आपके अंदर जज्बा आज भी 25 साल वाला है। सोचो, ये ही स्पिरिट चाहिए। ये स्पिरिट्स हम सबके इर्द गिर्द में जितने लोग हैं, हमारे सीनियर्स, हमारे पेरेंट्स, उनका अगर ये स्पिरिट हो जाए तो सोचो क्या होगा, कितना बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो 30 ईयर ओल्ड फील्स अ क्यू स्पोर्ट्स लीग इन इंडिया विल गो ऑन अ लॉन्ग वे। कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा जानने की, बस ग्रीन बेस समझिए, पंकज अडवाणी, और ये किससे है, स्नूकर से। ठीक है, हार्दिक सिंह, ये आपके हॉकी प्लेयर्स हैं, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। ये ऐसा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको याद करा रही हूँ कि भाई ये प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 में बने हैं, तो ये कौन सी गेम के प्लेयर्स बने हैं या खेलते हैं। दे प्ले विच स्पोर्ट्स, कि हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, गोल्फ। तो ये आपके हार्दिक हैं, हार्दिक सिंह, और ये आपकी हैं सलीमा टेटे, और ये प्लेयर्स ऑफ द ईयर फॉर हॉकी 2023 बने हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है कि अभी 6th एनुअल हॉकी इंडिया हुआ था, तो ये डिसाइड किया, संडे को ही हुआ था। आज क्या है, आज वेडनेसडे है, संडे को हुआ था, और ये अनाउंसमेंट हुई है कि 8 साल बाद जो हॉकी इंडिया लीग है, जैसे लीग होते हैं ना आपके अदर, इंडियन सुपर लीग, प्रो कबड्डी लीग, उसी तरीके से आपका हॉकी इंडिया लीग भी है, जो 8 साल पहले ये बंद था, एग्जिस्ट मतलब ये रनिंग में नहीं था। तो ये प्रण लिया गया है कि भाई अगले साल 2025 जनवरी में इसको फिर से रिवाइव करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ना यहाँ से पूछ ले। तो मैंने सर्च किया तो इतना कुछ खास फैक्ट मिला नहीं है, बस यही है कि ये लीग जो है ऑर्गेनाइज्ड बाय हॉकी इंडिया है, गवर्निंग बॉडी फॉर द स्पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो अदर लीग्स हैं उन पर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपका है कि अभी हाल ही में किस कंट्री के प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट दी कि भाई जो रेड कारपेट है, जो यूज़ ऑफ रेड कारपेट है, उसका सरकारी जितने इवेंट्स होते हैं उसमें बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, सो डैट कि जो फालतू के एक्सपेंडिचर है वो बचा जा सके। तो ये कट डाउन ऑन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है। तो ये आपके हैं प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली बैन किया है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, देखो आगे क्या होता है। आगे भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ध्यान दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान का कल्याण होगा अगर भैया वो अपने डेवलपमेंट एक्टिविटी पे ध्यान दे। नेक्स्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पानी मेटिका क्राफ्ट। देखो जीआई टैग अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये एक ऐसा टैग मिल जाता है वर्ल्ड लेवल पे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू समझ लो बढ़ जाती है, जिसको जीआई टैग मिल गया। जैसे ट्रेडमार्क होता है ना, ट्रेडमार्क एक एग्जांपल है, तो उसकी एश्योरिटी पता चल जाती है कि भैया ये बहुत अच्छा है। ऐसे ही आपका ये होता है, जीआई टैग अगर मिल जाए किसी भी प्रोडक्ट को तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। ठीक है, उसको रिकॉग्निशन मिल जाता है वर्ल्ड लेवल पे, और पीपल विल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, पीपल विल रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट एंड बाय द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पानी मेटका क्राफ्ट को मिला है, ये कौन से स्टेट का क्राफ्ट या प्रोडक्ट है, ये आपका पानी मेटका है। एक ऐसा प्लांट है जिसके कई सालों से ना प्लांट सरवाइव नहीं कर रहा था, है ना। तो वो एक समझदारी का ये इनिशिएटिव हुआ कि भाई बहुत टाइम से ऐसा चला आ रहा है कि फिर भाई वो जो मटका है
वो जो प्लांट है उसको इस तरीके से यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। एक नहीं, तरह तरह के वैरायटीज़ हैं, ठीक है। टोकरी है, देखो ट्रे है, इस तरीके के मैट है, ये प्रोडक्ट्स बनाए गए जिसका नाम रखा गया पानी मटका क्राफ्ट, ठीक है। ये कौन से राज्य से है? ये असम से है और 6 क्राफ्ट्स को असम के जो है जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें से अश्रीकंदी टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मटका क्राफ्ट, सरथीबरी मेटल क्राफ्ट, जापी जिसे बैम्बू हेडगियर कहते हैं, मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स एंड बिहू ढोल। मैं आपको बता दूं 13 अप्रैल को ना 13 अप्रैल को बिहू होने वाला है, ठीक है। 13 अप्रैल को बिहू डांस की प्रैक्टिस भी की जा रही है। तो ये कल्चर है, साल में 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं, पढ़ लेना, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए जी, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट में ये आपके नॉर्थ ईस्ट राज्य है, ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? कैपिटल ईटानगर। असम का क्या है? दिसपुर। मेघालय का शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। ऐसे याद रखना है, ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसके ज्योग्राफिकल मैपिंग पे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये हमारा भारत है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। तो भाई पॉलिटिकल में देखा जाए तो कितनी सीट्स जो है इन 7 राज्यों में ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 स्टेट्स हैं, 7 बहनें भी कहा जाता है इन्हें। ये 7 स्टेट्स की कितनी सीट्स हैं, ठीक है, टोटल कितनी सीट्स है? लोकसभा सीट्स की बात हो रही है, 25 सीट है। 14 किसकी है? असम की। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की 2-2 सीट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी है? असम की है। नागालैंड, मिज़ोरम एंड सिक्किम यहाँ ले लिया गया ये एक्स्ट्रा से। ये कितनी है आपकी? इसमें एक है, एक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इन्फॉर्मेशन है। सिक्किम का एक एग्जाम्पल ऐड कर दिया है, अदरवाइज ये 7 का ये डाटा है, ठीक है। 14 और फिर आपकी 25 ये 14 हुआ, 15 16 17 18 19 20, ठीक है। उसके बाद 2-2 सीट इनकी हो गई और फिर अगर आप ये 4 है ना, 6 20 और ये 21 22 23, ठीक है। ये कैसे हो गया? चलिए 4 6 8, 14 और 8 8 4 12 22 23 24 25, ठीक है। सिक्किम को भी यहीं पे कंसीडर किया गया है। चलिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट था ये, हिंदू न्यूज़पेपर से डेली क्विज़ होता है, हिंदू न्यूज़पेपर से लिया था मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन पे है, ठीक है। एक स्केल है, सफ़ीर सिम्पसन स्केल, ठीक है। ये बहुत वाइडली यूज्ड होता है, मैट्रिक है एक, जिससे पता चलता है कि जनता को, पब्लिक को वार्न कर दिया जाता है कि भैया आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आने वाला है, ठीक है। तो इसकी एक चेतावनी है और वो चेतावनी का एक मेज़रमेंट है, वो है, उसका नाम है सफ़ीर सिम्पसन। ये हरिकेन विंड स्केल है। अब आप कहोगे मैम ये हरिकेन की बात हो रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, बोथ आर सेम। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑल्सो नोन एज और ऑल्सो कॉल्ड हरिकेन, ठीक है। तो ये 1970 में यूज़ किया गया था सफ़ीर सिम्पसन, तब से ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ मेट्रिक टू वार्न पब्लिक अबाउट द डेंजरस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर आल्सो कॉल्ड हरिकेन्स और टाइफून्स, ठीक है। जापान में बहुत आते हैं टाइफून्स, ये डिपेंड करता है रीजन के हिसाब से, वहाँ लोकल नाम दे दिया जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज़ अ रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म, बहुत जल्दी से चक्र से देखो ऐसे घूमता जा रहा है, ठीक है। एंड दे कैन वेरी इन स्पीड, ये स्पीड में, साइज में, सब में अलग अलग हो सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड होती है, हाई विंड होती है, ठीक है। आर द सेकेंड मोस्ट डेंजरस नेचुरल हजार्ड आफ्टर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये जो आपका सफ़ीर सिम्पसन है, ये एक हरिकेन विंड स्केल है या ट्रॉपिकल साइक्लोन स्केल है, जो 1970 के अर्ली में आया था, जिसकी 5 कैटेगरी थी।
उस 5वीं कैटेगरी का है जब 252 किलोमीटर प्रति पर आर के स्पीड से 250 किलोमीटर आपकी स्पीड से, विंड स्पीड से जब आता है तो इसको 5वीं कैटेगरी के अंदर रखा है। छठी कैटेगरी भी आपकी न्यू लॉन्च हुई है जिसकी विंड स्पीड कितनी है, ओवर 309 किलोमीटर्स पर आर। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये एक स्केल है, बस इतना ही पूछेगा। ये स्केल जो है सफ़ीर सिम्पसन हरिकेन कह लो या ट्रॉपिकल साइक्लोन कह लो। थोड़ा सा और समझते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। अगर इसका करैक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो लो प्रेशर होता है सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे आपका कैसा है, लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। बाहर क्या है, हाई प्रेशर। विंड्स कैसे चलती है, हाई टू लो प्रेशर। ठीक है, अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म है जो वार्म ट्रॉपिकल ओशियन पे क्रिएट होता है। ऑब्वियसली जब वो हाई प्रेशर से अंदर की तरफ जाएगा तो वो हवा में क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, क्योंकि वो ओशियन में ही होता है, तभी तो इतनी बारिश होती है, इतना साइक्लोन आता है, तूफान आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हरिकेन और टाइफून। रिपीटेड है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हैवी रेन। इसकी विंड्स जो होती है एक्सीड 119 किलोमीटर पर आवर। कब अकर होते हैं, हर साल आते हैं ड्यूरिंग लेट समर मंथ्स। जुलाई सितंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जनवरी टू मार्च इन साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है जी, हर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है हर साल आता है और ये आपका गल्फ ऑफ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हुआ, भारत के ईस्टर्न पूर्वी, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में आपका ये आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका इलॉन मस्क का XAI का चैटबॉट है। ये कहा गया भाई चैटबॉट लॉन्च होगा, उसका नाम क्या है, ग्रोक 1.5। मैं आपको बता दूँ ये जो XAI है, XAI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपकी एक अमेरिकन कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, अमेरिकन स्टार्टअप कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही है। इलॉन मस्क ने इसे फाउंड किया 2023 मार्च में। इसका मेन पर्पस था टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द यूनिवर्स। यहीं तक नहीं, एक और था कि भाई हम इसको इस तरीके से इसका मैथमेटिकल जो है मेज़रमेंट यूज़ करेंगे, जो एडवांस मैथमेटिकल, जिसकी वजह से ये पता चल जाए। अच्छा, यहाँ पे ना 2015 में मस्क भाई साहब आए तो थे, OpenAI कंपनी उन्होंने लॉन्च भी करी थी, चेयरमैन भी बने थे, लेकिन उन्होंने कहा था इस OpenAI में वो $1 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये जल्दी ही 2018 में स्टेप डाउन हुए फ्रॉम द बोर्ड, क्योंकि अनसक्सेसफुल बिड रहा था, जिससे कि वो मैनेज नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आपका XAI जब आता है नेवादा में 2023 में, तो भाई तब से उसका हेडक्वार्टर तो आपका सैन फ्रांसिस्को बे एरिया इन कैलिफोर्निया है, लेकिन तब से बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है और इसीलिए आपका ये चैटबॉट भी लॉन्च हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईरान फिशिंग वेसल के ऊपर है। अभी क्या था, आप यकीन नहीं मानेंगे, पाकिस्तानी लोगों ने ये नारा लगाया, भारत इंडिया जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि इन्हें बचाया किसने, भारत ने। क्या हुआ था, ये हाईजैक हो गए थे। जो पायरेट्स होते हैं ना, समुद्री लुटेरे जो होते हैं, समुद्री लुटेरों ने इन्हें हाईजैक किया था और इन हाईजैक लोगों को, पाकिस्तानी थे ये लोग, 23 पाकिस्तानी क्रू थे जिन्हें बचाया इंडियन नेवी ने फ्रॉम ईरानियन वेसल। वो ईरानियन वेसल का नाम क्या था जिन्होंने हाईजैक किया था, अच्छा नहीं, ईरानियन वेसल में ये लोग थे और ये लोग सारे किस में थे, ईरानियन वेसल जिसका नाम था अल कंबर। ठीक है, ये अल कंबर पायरेट, ये समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था, जिसे भारत की नेवी शिप्स ने सुमेधा और त्रिशूल ने बचाया। समझ में आया? तो ईरानियन वेसल में ये लोग जा रहे थे, आपके पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स। ठीक है, अब ये थोड़ा मिडल ईस्ट का मैप है, मैप ज़रूर देखा करो। जब ईरान की बात हो रही है तो देखो ईरान कहाँ है आपका, ये ईरान है, ये सऊदी अरेबिया, इराक और यमन, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये कहाँ पे पायरेट्स थे, यमन की कोस्ट पे। ठीक है, अब देखो पाकिस्तानी ऐसे जा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है,
नेम द इरानियन फिशिंग वेसल डेट वॉज हाईजैक्ड बाय पायरेट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ यमन एंड रेस्क्यूड बाय द 2 इंडियन नेवी शिप्स सुमेधा एंड त्रिशूल। क्लियर हो गया। ये कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, टर्की है, मेडिटेरियन सी है, इज़राइल हो गया। पता है बार बार आप मैप देखोगे ना बेटा तो मैप हमेशा याद हो जाएगा आपको, कंट्री ही याद हो जाएगी। नेक्स्ट है सॉरी बसीरू दायोमाई फाई, ये अभी इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सेनेगल। सेनेगल एक कंट्री है, यहाँ पे देखो ये आपका अफ्रीका है, ग्लोब में देखोगे अफ्रीका के वेस्ट अफ्रीका है ना, वेस्टर्न क्षेत्र में देखो ये आपका वेस्टर्न सहारा है, मोरक्को है, मोरटानिया है, गुइना है। तो ये आपका सेनेगल जो है ना, उनके इस सेनेगल के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं बसीरू डायोमाई फाई। और मैं आपको बता दूं ये आपके पॉलिटिशियन थे और फॉर्मर थे टैक्स इंस्पेक्टर, जिन्होंने सर्व किया था एज द 5th एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल सिंस 2024। ठीक है जी, चलिए। वाह, ये है आपका चंदन। चंदन तो हम सब जानते हैं, ठीक है। चंदन तो सभी पसंद करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, विच कंट्री इज़ नाउ, ये गलत है, विच कंट्री इज़ नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ सैंडलवुड एंड इट्स ऑयल। अब भारत, पहले भारत हुआ करता था किसी ज़माने में लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सैंडलवुड, चंदन का सप्लायर, लेकिन धीरे धीरे हट गया और अब बना आपका ऑस्ट्रेलिया। ये नहीं है, श्रीलंका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इज़ द करेक्ट आंसर। जो चंदन की लकड़ी होती है, उसका ऑयल होता है, उसका तेल होता है, उसका मेडिकल यूज़ है, चंदन का मेडिकल यूज़ भी होता है, जिसकी वजह से ये चंदन की जो पेड़ है, चंदन प्लांट है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये कहाँ ग्रो करता है, डेसिडियस फॉरेस्ट में। ठीक है, मॉइस्चराइज़र होता है, देखो आपका कई तरह के जंगल होते हैं, डेसिडियस है, कॉर्निफेरस है, लेकिन ये डेसिडियस में है। ये हेमी पैरासाइट होते हैं। हेमी पैरासाइट ये होता है जिसका जो न्यूट्रिशंस होता है ना, एक ऐसा प्लांट जिसे पैरासिटिक प्लांट कहा जाता है, जो अपना जितना भी न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट होता है ना, वो दूसरे प्लांट से, अनदर लिविंग प्लांट से लेता है। तो आप देखोगे ना चंदन के पेड़ के चारों तरफ ना कुछ और भी पेड़ होते हैं, क्योंकि इसका चंदन के पेड़ का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो दूसरे पेड़ों से लेते हैं, इसीलिए इसे पैरासिटिक पेड़ भी कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, एक नॉलेज के लिए भी है। क्या होता गया, इसी चीज़ की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से साउथ इंडिया में इसका जो कटाई थी वो ज़्यादा होती चली गई। ठीक है, और ICU ने, इवन IUCN ने इसे क्लासिफाइड भी कर रखा है एज अ वल्नरेबल स्पीसीज़, क्योंकि जब दूसरे पेड़ कटेंगे तो चंदन के पेड़ को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो नीड होती है फॉर अदर ट्रीज इन द अर्ली ग्रोथ फेज एंड द सीड्स विच आर शॉर्ट लिव्ड एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड हैव एडेड टू बी ओवर एक्सप्लॉइटेड ट्रीज डिफिकल्टीज। क्लियर है, समझ में आ गया। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सैंडलवुड एंड इट्स ऑयल है। नेक्स्ट है डेली मिनिमम वेजेस। मैं आपको बता दूं एक मिनिमम वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मैं बताऊं आपको, इस पे ना UPSC ने भी क्वेश्चन बहुत पूछा था। तो मिनिमम वेजेस एक्ट आपका जो है ये लागू होता है। आपका अभी डिसाइड हुआ है कि एवरेज जो है वो कितना है अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, तो याद रखना है 480 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाता है एज़ पर दिस। अभी ये एक्ट फॉलो नहीं है, यहाँ एक्ट की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डेली मिनिमम वेजेस कहा जा रहा है। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा बताया कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 भी है। ठीक है, तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रेगुलर वर्कर्स जो है वो 40.8% है, कैजुअल वर्कर्स 51.9% है। इन्हें एवरेज डेली मिनिमम वेजेस मिलता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अनस्किल्ड हैं। तो सरकार ने ये डिसाइड किया है कि भाई इनका एटलीस्ट 480 पर डे इतनी इनकी प्रतिदिन दिहाड़ी होनी ही चाहिए। द फाइन गाइल, ये जो फाइन गैल है या गैल है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये किस कंट्री की है? ये आयरलैंड की है। अभी क्या था कंट्रोवर्सी में, क्या था कि जो साइमन कोविनी है ये स्टेपिंग डाउन हुए हैं एज अ फाइन गाइल मिनिस्टर। उन्होंने अनाउंस किया
मॉर्निंग में अनाउंस किया। ये इंटरप्राइज मिनिस्टर और डिप्टी फाइन गायल, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी कांग्रेस है ना, वैसे फाइन गायल है। तो ये डिप्टी फाइन गायल लीडर भी थे। एंड इन्होंने डेजिग्नेट साइमन हैरिस डेट ही डज नॉट वांट टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द अपकमिंग कैबिनेट रीशफल। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझो जो फाइन गायल है ये एक लिबरल कंजर्वेटिव एंड क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। विच पेयर वॉन द मेंस डबल टाइटल्स ऑफ मियामी ओपन 2024? रोहन बोपन्ना एंड नोवक जो आपका जोकोविक। ये जो नोवक जोकोविक है और रोहन बोपन्ना है, ये आपके रोहन बोपन्ना तो इंडियन टेनिस प्लेयर्स है, और जो नोवक जोकोविक ये आपके ऑस्ट्रेलियन पार्टनर है, ठीक है। तो इन्होंने जीता है मियामी ओपन मेंस डबल टाइटल। इनकी जोड़ी ही शानदार प्रदर्शन किया इन जोड़ी ने। और बोपन्ना ब्रोक हिज ओन रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग द ओल्डेस्ट ATP मास्टर्स 1000 चैम्पियन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अर्लियर दिस ईयर बोपन्ना वॉन हर फर्स्ट डबल ग्रैंड स्लैम टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। चलिए यहाँ से हो गया, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो? तो इनका नाम क्या है? ये इनका नाम है भाई आपका, यहाँ पे ना, अच्छा ये याद रखिएगा, ये मैंने ये गलती से हर लिखा है। ये रोहन बोपन्ना एक पर्सन है, मेल है, फीमेल नहीं है, ये हीज़ होगा। अच्छा जी, चलिए आते हैं इस लेडी के ऊपर। ये लेडी का नाम है आपका जुदिथ सुमिनवा तुल्लुका। जुदिथ सुमिनवा तुल्लुका, ये आपकी कंट्रीज़ की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर है। वाह, प्राउड टू बी विमेन। Taluka's appointment has come at a time when there is an atmosphere of tensions in the area of bordering Rwanda. Congo is a central African country. Its capital is Kinshasa, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मैं बता दूं, मार्च 2024 में भारत ने 20 नए प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं इस GI कैटेगरी में, रजिस्ट्री में, जो असम, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय राज्य से कवर हुए हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं अब ये GI टैग इन्हें मिल चुका है, जो रिकॉग्नाइज करता है इनकी यूनिक क्वालिटीज़ एंड अ पर्टिकुलर और यूनिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। GI रजिस्ट्री क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो रिकॉग्नाइज करता है, प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट्स को विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ और रेपुटेशन एसोसिएटेड विद देयर जियोग्राफिकल ओरिजिन, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुआ अंडर द एक्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 एंड GI रजिस्ट्री ग्रांट्स लीगल प्रोटेक्शन टू प्रोडक्ट्स प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रजिस्टर्ड नेम। GI टैग हेल्प्स प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एश्योर कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। तो 20 कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? 4 राज्य से ऐड हुए हैं। असम की बात करते हैं थोड़ा सा, 6 मैंने उस टाइम भी बोले थे पिछली स्लाइड में, फिर से देख लेते हैं। अशीर कंदी, क्योंकि 12 प्रोडक्ट्स हुए हैं। अशीर कंदी टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मेटिका क्राफ्ट, सरथीबरी मेटल क्राफ्ट, जापी मिशिंग, बिहू ढोल, बोडो ढोकना, बोडो गामसा, बोडो इरी सिल्क, बोडो जो मगरा, बोडो थोरखा, बोडो सिफुंग, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। बोडो के याद कर लो, 6 तो बोडो के हो गए। बिहू हो गया डांस के ऊपर, मिशिंग याद हो जाएगा, जापी है, बैम्बू, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? बनारस ठंडाई, अ ड्रिंक मेड बाय ब्लेंडिंग। आप जाओगे ना बनारस में तो वहाँ पे बड़े फेमस है ठंडाई। अगर आप में से कोई बनारस का है या जाता आता होगा तो उसे पता होगा ठंडाई क्या है, बहुत ही टेस्टी होता है, ठीक है। बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, अरे भरवा मिर्च, वाह टेस्टी, याद आ गया। लाल पेड़ा, ठीक है। इन सभी को GI टैग मिल चुका है।
इस साल। त्रिपुरा में क्या है, 2 प्रोडक्ट्स, पचरा रिगनई ट्रेडिशनल ड्रेस होती है विच वॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन रिगनई, माताबरी पेड़ा अ स्वीट प्रिपरेशन। मेघालय में 3 प्रोडक्ट्स मिले हैं, मेघालय गारो टेक्सटाइल वेविंग, मेघालय लिर नई पोट्री, मेघालय चुबिचई अल्कोहलिक बेवरेज। ठीक है, ये मीनिंग भी याद रख लेना, थोड़ा बहुत पूछ सकता है। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग माई सेशन हेयर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, कोई दिक्कत है तो बताओ। इसका PDF शेयर कर दूंगी मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं हर एक स्लाइड। आपकी मेहनत बचेगी, टाइम बचेगा, सिर्फ याद करना है, रटना है और सिलेक्शन लेके जाना है। चलिए जी, गुड डे।